मोदी का भी आज धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है, क्योंकि आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में चुनावी रैली करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। पीएम असम और त्रिपुरा को चुनावी दौरे के सहित साधने की कोशिश करेंगे। सुबह 11 बजे असम के नलबाड़ी में रैली को करेंगे संबोधित, तो वहीं अगरतला में दोपहर 2 बजे दूसरी रैली करेंगे। फिर पूर्व सीएम विप्लव कुमार देव के समर्थन में यह रैली की जाएगी। तो असम और त्रिपुरा में आपको आज पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। और विपक्षी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया। नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी को 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात कही। वायरल वीडियो में नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनावी अखाड़े में नेताजी के बिगड़े बोल, सियासी दंगल में बयानबाजी की हदें पार, पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान। सियासत में विरोध होना लाजमी है, लेकिन विरोध करते करते मर्यादा की सीमाओं को लांघ जाना और बयानों में सारी हदें पार कर जाना आजकल जैसे आम हो चला है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए झारखंड के साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने विवादास्पद बयान दे दिया। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को गाड़ दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को आश्वस्त रहना चाहिए और अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हुए ऐसी अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणी करने से नजरुल इस्लाम खुद ही फंस गए और सोशल मीडिया में उनका ये बयान वायरल होने लगा तो उनकी पार्टी ने ही विवादास्पद बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी इस पर आग बबूला हो गई। वो कह रहे हैं कि 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात करें। अब सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। हम इलेक्शन कमीशन में तो लेकर मामले को जाएंगे। पार्टी का नेता है, अपने आप को पार्टी का नेता कहता है, उसका जो वक्तव्य है वो पूरी तरह से आपराधिक वक्तव्य है और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी मांग करी है और यहाँ के राज्य के डीजीपी से भी मांग करा है कि उनको अविलंब गिरफ्तार करके ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और फिर मैं दोहराता हूँ, मोदी जी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मोदी जी के लिए 1 अरब 40 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच उनके साथ खड़ा है और वो देश के विकसित बनाने के लिए और लोगों के जीवन में उत्थान लाने के लिए काम करते रहे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सबक सिखाते रहे। चारों तरफ जब नजरुल इस्लाम के विवादास्पद बयान की आलोचना होने लगी, तब नजरुल इस्लाम को भी सियासी मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दिए गए बयान का पूर्ण रूप से मैं खंडन करता हूं और जो मेरे द्वारा संबोधन के क्रम में 400 फीट गाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के द्वारा इस बात को तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है। मैंने 400 से पहले गांठ बांध देने की बात कही है और निश्चित तौर पर हम लोग उनको सत्ता से बाहर करने का बात कहा था और ये बात सभी ने कहा था, मैंने भी कहा। बावजूद इसके इस बात से किसी को हाथ पहुंची, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक छोटा सा क्लिप है उनका, पूरे भाषण के क्रम में किस परिप्रेक्ष्य में क्या वो बोलना चाह रहे थे, उसका आशय क्या था,
जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। प्रधानमंत्री महोदय हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जमींदोज करने की बात, लेकिन फिर भी पार्टी के संज्ञान में आया, पार्टी इस पर जांच करेगी, जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई करेगी, शोकॉज करेगी। लेकिन इसको राजनीति का एक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है। चुनावी माहौल में ऐसा अक्सर होता है, नेता वोटरों को लुभाने के लिए उत्साह में भाषण देते वक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिस पर बाद में वे खुद बगले झांकने लगते हैं।